माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ खास बात करने वाले हैं, कुछ लिस्ट ऑफ आईपीओस के बारे में। तो बहुत टाइम हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना और ये पेंडेमिक सिचुएशन। बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बहुत दिन से कंपनियों ने अपने आईपीओ नहीं निकाले हैं। तो ये एक फिर से आईपीओ सीजन बैक आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लास्ट मार्च में एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ आया था। उसके बाद अभी रोजारी बायोटेक ने अपना आईपीओ निकाला है। आज आज उसका लास्ट डे है एंड लाइक ऑलमोस्ट 35 to 40% टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। तो ये इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने वाला हूँ कि फ्यूचर में और क्या क्या आईपीओ आने वाले हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि इसमें से कौन से सेक्टर है जिसमें आप पैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल पे। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो मुझे एनकरेज करता है ताकि मैं आपके लिए नया नया कंटेंट लाऊं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, दैट इज बारबेक्यू नेशन। ये बारबेक्यू नेशन एक फूड एंड रिटेल चेन, जो आपका स्पेशलिटी रेस्टोरेंट चेन से बिलोंग करती है। इस कंपनी का फाउंडेशन हुआ था 2006 में एंड इसका जो इशू साइज है ये बताया जा रहा है लगभग लगभग 1000 से 1200 करोड़ के बीच में होगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें राकेश झुनझुनवाला का एक बहुत अच्छा खासा 2.05% का स्टेक होल्डिंग है। एंड इसका अभी रिसेंटली सेबी ने इसका अप्रूवल भी दे दिया, तो बहुत जल्द आपको दिखेगा कि इसका लिस्टिंग का डेट वगैरह और प्राइस बैंड एंड एवरीथिंग विल कम इनटू प्लेस। तो ये एक कंपनी है जिसका कंफर्मेशन आ गया है कि ये आने वाला है, बट आगे हम और भी डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी कंपनियां जिसका आईपीओ इन फ्यूचर आने वाला है। तो जो दूसरी आईपीओ हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एक्चुअली आपकी एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एएमसी। एंड दिस इज समथिंग, अभी एक ट्रेंड भी ऐसा चल रहा है कि सारे बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो अपना एएमसी लेके आ रहे हैं, जैसा कि एचडीएफसी का एएमसी है, आपका आईसीआईसीआई का एएमसी है, आपका एक्सिस का एएमसी है। सब अपना एएमसी लेके आ रहे हैं। तो इसी तरह से यूटीआई अपना एसेट जो मैनेजमेंट कंपनी है वो अपना यूटीआई अपना एएमसी लेके आ रही है। तो यूटीआई एक म्यूचुअल फंड है जो कि बहुत पुरानी है, 2003, करीब करीब आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 20 साल पुराना। एंड इसका जो साइज आने वाला आईपीओ का, दैट इज ऑलमोस्ट 4000 करोड़। तो बहुत बड़ी आईपीओ होने वाली है। एंड ये सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड है इंडिया की। सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड। एंड दैट टू उसका जो कस्टमर बेस है दैट इज 10 मिलियन उसका इन्वेस्टर अकाउंट है। तो बहुत बड़ा एक फंड हाउस है जो अपना एएमसी लेके आ रही है। तो दिस लिस्टिंग इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग। तीसरी अगेन फूड सेक्टर से है, बर्गर किंग। जैसे केएफसी, मैकडोनल्ड्स के अलावा बहुत सारे स्टोर्स है जहाँ पिज्जा हट वगैरह, डोमिनोज में आप खाना खाते हैं। उसी तरह से बर्गर किंग भी एक बाहर की एक ब्रांड है जिसने अपना इंडिया में भी काफी टाइम हो गया, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है 2014 से। इसका एक्चुअली बिजनेस चल रहा है। एंड अगर आप देखो, इसका भी 400 करोड़ का एक आईपीओ नजर आ रहा है। बर्गर किंग लिमिट प्लान्स टू ओपन 325 स्टोर्स बाय 2020। तो इस साल के एंड तक 325 स्टोर ही ओपन करने वाली थी। हालांकि कोरोना के चलते थोड़ा सा इनका सेटबैक हो गया है, बट अगेन ये कंपनी, क्योंकि इसका जो पेरेंट कंपनी है वो इंडिया के बाहर की है, तो इसको बहुत ज्यादा फंडिंग बाहर से मिलता है। द कंपनी प्लान्स टू यूज 2.9 बिलियन ऑफ द मनी रेज्ड टू ओपन न्यू रेस्टोरेंट अकॉर्डिंग टू कंपनी आईपीओ पेपर्स। तो ये भी एक फूड एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह सेक्टर से आपके लिए एक बहुत बड़ी कंपनी का आईपीओ आने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होम फाइनेंस से। जैसा आपका बजाज का होम फाइनेंस हो गया, आपका एलआईसी का होम फाइनेंस हो गया, आपका इंडिया बुल्स का होम फाइनेंस हो गया। तो सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सबके होम फाइनेंस कंपनीज है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो कंपनी है ये होम फर्स्ट फाइनेंस नाम की एक कंपनी है जो फाइनेंस करती है। ये कंपनी के बारे में शायद आपने उतना सुना नहीं हो, क्योंकि इतना ज्यादा ये एडवर्टाइज नहीं करती है, बट ये कंपनी भी पुरानी है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 6 साल पुरानी कंपनी है। 1500 करोड़ का इनका एक आईपीओ है जो कि वो एस्टिमेटेड है, वो आ सकता है। एंड इनका इनका भी वही है कि इन्होंने भी टाई अप कर रखा है। एंड इसका जो सबसे बड़ा बैकअप है दैट इज सिंगापुर बेस्ड सोवेरियन वेल्थ एंड फंड, जीआईसी। तो बहुत ज्यादा फंड उसका जो उनका स्टेक होल्डिंग है, इसमें ये जीआईसी होल्डिंग जो 30% उनका स्टेक होल्डिंग है वो फॉरेन फंड के पास है। तो डेफिनेटली इसका भी फ्यूचर अच्छा खासा नजर आता है। आगे बढ़ेंगे। ये एक कंप्यूटर बेस्ड कंपनी है। जैसे कि आईटी सेक्टर में बहुत टाइम हो गया, आईटी सेक्टर में कोई नया कंपनी का आईपीओ नहीं आया है, तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस नाम की कंपनी आ रही है। अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी कंपनी है। तो ये नहीं कि 1-2 साल पुरानी कंपनी, बहुत ही बड़ी और पुरानी कंपनी है। इसका आईपीओ साइज भी अच्छा खासा बड़ा है, 1500 करोड़ का। अगर आप देखो तो न्यूयॉर्क बेस्ड $79 बिलियन प्राइवेट इक्विटी फर्म वार्बर्ग पिंकस इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर विद 43.5%। सो अभी जो भी कंपनी सब आ रहे हैं वो इंडियन बेस्ड कंपनी नहीं है, बल्कि इनका जो फॉरेन आर्म है वो बाहर के हैं एंड वो इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं।
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप देख सकते हो ये जो फॉरेन की कंपनी है वॉरबर्ग पिंक्सस, इनका 43.5% का स्टेक होल्डिंग है इस कंपनी में। तो इससे क्लियर कट पता चलता है कि इनका बहुत ज्यादा बढ़िया इसका बैकअप है। एंड 1500 करोड़ का आईपीओ, मैंने आईपीओ का प्राइस भी बहुत अच्छा खासा है, लिक्विडिटी भी है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंक के बारे में तो आपने सुना ही है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बैंक भी बहुत पुरानी है, 2007 की बैंक है एंड इट्स लाइक ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 13-14 साल पुरानी बैंक है। इसने भी अपना एक आईपीओ का पेपर दिया है, दैट इज 1000 करोड़। तो इसमें भी आपको बैंकिंग सेक्टर में इसका भी आईपीओ बहुत जल्द नजर आने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईज माई ट्रिप। तो ये एक ट्रैवल इसमें से है, जैसे कि मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, अकबर ट्रैवल्स, या फिर आप ले लो, बहुत सारे ट्रैवल कंपनी इंडिया में चलता है, लेकिन एज सच कोई ट्रैवल एंड लेज्योर कंपनी का हमने सुना नहीं है। थॉमस कुक का एक पार्ट का हमको मिलता था जब वो हम शायद पहले ट्रेड करते थे, लेकिन अभी वो जब से वो यूके के साथ में उसका स्प्लिट हो गया तो वो अभी और इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता नहीं है। तो ये बहुत टाइम बाद एक ट्रैवल रिलेटेड एक कंपनी अपना अपना शेयर लॉन्च कर रही है। एंड दैट टू ये कंपनी भी अगर देखा जाए तो इट्स लाइक 2008 की कंपनी है, तो ये भी 12 साल पुरानी कंपनी है। एंड आईपीओ जो आ रहा है दैट इज अराउंड 510 करोड़। तो ये भी मुझे थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव इसीलिए लग रहा है क्योंकि ट्रैवल सेक्टर से अगर आप देखो तो ट्रैवल सेक्टर में कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि उतना ज्यादा आज के डेट पे उसके शेयर्स मार्केट में है ही नहीं। तो ये अगर एक कंपनी लॉन्च करेगी तो डेफिनेटली पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग। ये बड़ी ब्रांड भी है क्योंकि इंडिया में ब्रांच इनका नोएडा, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद के अलावा अगर इंटरनेशनल सेक्टर भी आप देखो तो सिंगापुर, यूएई, यूके में अच्छा खासा इनका ब्रांचेस है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है। सबसे बड़ा ये है जिसके लिए लोग वेट करेंगे, दैट इज इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये भी 2012 की है, तो ऑलमोस्ट 8 साल पुरानी कंपनी है। एंड आफ्टर दी ह्यूज सक्सेस ऑफ आईआरसीटीसी, जो आईआरसीटीसी लिस्ट हुआ था उसने 100% लिस्टिंग गेन दिया। उसके बाद कंटिन्यूअसली अगर आप ग्राफ में उसको प्लॉट करेगा तो उसका एक्सपोनेंशियल ग्राफ ही नजर आ रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन रेलवे रिलेटेड कोई भी अगर स्टॉक आ रहा है तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। तो ये इंडियन रेलवे बेस्ड जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है उसका एक आईपीओ आने वाला है। एंड उन्होंने जो पेपर सबमिट किया दैट इज 500 to 600 करोड़। हालांकि ये इसमें कोई अप्रूवल नहीं आया है, कोई डेट वगैरह नहीं आया है अभी तक। मैंने आपको जितने भी कंपनी के बारे में बताया ये सब ने अपना पेपर डाला है, लेकिन सेबी ने अभी तक इनको कोई कंफर्म डेट नहीं दिया है। ओनली कंफर्मेशन इज बारबेक्यू नेशन, जो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था। उसके अलावा हम बात करेंगे एच डी बी फाइनेंशियल्स। ये एच डी एफ सी ग्रुप की एक कंपनी है, उसने भी 7,000 से 8,000 करोड़ का डाला है। तो अभी तक मैंने जितना आपके साथ डिस्कस किया उसमें सबसे बड़ी आईपीओ एच बी डी फाइनेंशियल्स की है। ये भी पुरानी कंपनी है, 8 साल पुरानी कंपनी। एंड ये इट कम्स फ्रॉम द सेम किटी। एच डी एफ सी इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लीडर, सबको पता है। एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी लाइफ और एच डी एफ सी ए एम सी, ये चारों बिग जाइंट है। इनमें से इतना बड़ा फेमस ग्रुप है। ये एकमात्र ग्रुप ही ऐसा है जिसके चारों के चारों स्टॉक आपके निफ्टी 50 में है। तो ऐसा देखा नहीं जाता है कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक में एक कंपनी के सारे स्टॉक्स शामिल हो। बट ये कंपनी इतनी बड़ी है कि उसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा भारी है एंड इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा निफ्टी में मूवमेंट आता है। तो दिस कंपनी इज ऑल्सो कमिंग अप विद अनदर न्यू शेयर दैट इज एचबीडी फाइनेंशियल सर्विस। एंड इसका जो आईपीओ बैंड है दैट इज 7,000 to 8,000 करोड़। मैसिव मैसिव बहुत बड़ी आईपीओ आने वाली है। उसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे कंपनियां हैं जिन्होंने एक्चुअली अपना प्रपोजल सबमिट किया है, लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने अपना पेपर सेबी के पास सबमिट नहीं किया है। जैसा कि अगर आप ये सब नाम तो आपने सुना ही होगा, एंजल ब्रोकिंग हो गया, बीएससी पिछले 2-3 साल पहले आई थी, अभी एनएससी आने वाली है। उसके अलावा इमामी, पीएनबी मेटलाइफ, नेशनल इंश्योरेंस, बजाज का बजाज एनर्जी प्राइवेट, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, मुथूट फाइनेंस, देन जेएसडब्ल्यू ग्रुप से एक सीमेंट कंपनी। तो बहुत सारी ऐसे कंपनियां हैं जो अपना आईपीओ लेके आने वाली है, बट इनका पेपर अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। तो इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास नहीं है। तो जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलता है डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जितना मुझे सब्सक्राइब करोगे उतना मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए नया नया कंटेंट लाता रहूं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टिंग जर्नी एंड कीप वॉचिंग दिस स्पेस। जहाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन आईपीओ रिलेटेड आता है तो मैं बहुत जल्द आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर होता हूँ। एंड आज के लिए आपको बाय बाय कहता हूँ एंड आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय।